तो भारत पर टैरिफ कम हो गया है और अमेरिका और भारत की दोस्ती और मजबूत हो गई है। लेकिन इसी बीच खबर पलक ये है कि ईरान से जुड़ी हुई जानकारी मिल रही है। क्या कुछ हो सकता है, आप ये बताइए। बिल्कुल, भारत के साथ तो दोस्ती महिमा बढ़ रही है, लेकिन अमेरिका की ईरान के साथ जो दुश्मनी है वो और ज्यादा बढ़ रही है। बता दें कि तनाव की स्थिति है। ईरान की ओर से बातचीत के संकेत तो मिल रहे हैं, हालांकि दोनों देशों की ओर से ऑफिशियल घोषणा का इंतजार भी हो रहा है। बातचीत कब और कैसे शुरू होगी आगे, लेकिन तनावपूर्ण हालात में शांति और संवाद की उम्मीद जो है वो अब जगी है। क्या आगे युद्ध होगा या फिर शांति की आगे राह नजर आ रही है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। मिडिल ईस्ट इन दिनों बारूद की ढेर पर बैठा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है, जिसने इलाके के दूसरे देशों की भी नींद उड़ा रखी है। अमेरिका के युद्धपोत ईरान पर हमला करने के लिए तैयार हैं। इंतजार है बस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के केवल हाँ कहने की। ट्रंप ईरान को लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उनकी शर्तों को नहीं माना तो तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक चैनल भी एक्टिव हैं। कूटनीतिक स्तर पर अब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत के संकेत नजर आए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि देश कूटनीति के लिए तैयार है, लेकिन कूटनीति के अपने सिद्धांत होते हैं और ईरानी जनता के सम्मान का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरागची ने यह उम्मीद जताई कि कूटनीतिक प्रयासों का पॉजिटिव रिजल्ट जल्द देखने को मिलेगा। हालांकि शर्तों को लेकर दोनों पक्षों में मतभेद जारी है। अमेरिका ने ईरान पर यूरेनियम संवर्धन को शून्य करने, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर रोक लगाने, क्षेत्रीय सहयोगियों को समर्थन खत्म करने जैसी शर्तें रखी हैं, जिन्हें ईरान अपनी संप्रभुता के खिलाफ मानता है। लेकिन बयानों से पता चलता है कि ईरान बातचीत में लचीलापन दिखाने को तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अब्बास अरागची के बीच तुर्की में संभावित मुलाकात हो सकती है। फिलहाल दोनों देशों की ओर से ऑफिशियल घोषणा का इंतजार है कि बातचीत कब और कैसे शुरू होगी। ऐसे में तनावपूर्ण हालात में शांति और संवाद की उम्मीद जगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारत पर टैरिफ कम हो गया है और अमेरिका और भारत की दोस्ती और मजबूत हो गई है। लेकिन इसी बीच खबर पलक ये है कि ईरान से जुड़ी हुई जानकारी मिल रही है। क्या कुछ हो सकता है, आप ये बताइए। बिल्कुल, भारत के साथ तो दोस्ती महिमा बढ़ रही है, लेकिन अमेरिका की ईरान के साथ जो दुश्मनी है वो और ज्यादा बढ़ रही है। बता दें कि तनाव की स्थिति है। ईरान की ओर से बातचीत के संकेत तो मिल रहे हैं, हालांकि दोनों देशों की ओर से ऑफिशियल घोषणा का इंतजार भी हो रहा है। बातचीत कब और कैसे शुरू होगी आगे, लेकिन तनावपूर्ण हालात में शांति और संवाद की उम्मीद जो है वो अब जगी है। क्या आगे युद्ध होगा या फिर शांति की आगे राह नजर आ रही है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। मिडिल ईस्ट इन दिनों बारूद की ढेर पर बैठा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है, जिसने इलाके के दूसरे देशों की भी नींद उड़ा रखी है। अमेरिका के युद्धपोत ईरान पर हमला करने के लिए तैयार हैं। इंतजार है बस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के केवल हाँ कहने की। ट्रंप ईरान को लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उनकी शर्तों को नहीं माना तो तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक चैनल भी एक्टिव हैं। कूटनीतिक स्तर पर अब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत के संकेत नजर आए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि देश कूटनीति के लिए तैयार है, लेकिन कूटनीति के अपने सिद्धांत होते हैं और ईरानी जनता के सम्मान का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरागची ने यह उम्मीद जताई कि कूटनीतिक प्रयासों का पॉजिटिव रिजल्ट जल्द देखने को मिलेगा। हालांकि शर्तों को लेकर दोनों पक्षों में मतभेद जारी है। अमेरिका ने ईरान पर यूरेनियम संवर्धन को शून्य करने, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर रोक लगाने, क्षेत्रीय सहयोगियों को समर्थन खत्म करने जैसी शर्तें रखी हैं, जिन्हें ईरान अपनी संप्रभुता के खिलाफ मानता है। लेकिन बयानों से पता चलता है कि ईरान बातचीत में लचीलापन दिखाने को तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अब्बास अरागची के बीच तुर्की में संभावित मुलाकात हो सकती है। फिलहाल दोनों देशों की ओर से ऑफिशियल घोषणा का इंतजार है
कि बातचीत कब और कैसे शुरू होगी। ऐसे में तनावपूर्ण हालात में शांति और संवाद की उम्मीद जगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारत पर टैरिफ कम हो गया है और अमेरिका और भारत की दोस्ती और मजबूत हो गई है, लेकिन इसी बीच खबर पलक ये है कि ईरान से जुड़ी हुई जानकारी मिल रही है। क्या कुछ हो सकता है, आप ये बताइए। बिल्कुल, भारत के साथ तो दोस्ती महिमा बढ़ रही है, लेकिन अमेरिका की ईरान के साथ जो दुश्मनी है वो और ज्यादा बढ़ रही है। बता दें कि तनाव की स्थिति है। ईरान की ओर से बातचीत के संकेत तो मिल रहे हैं, हालांकि दोनों देशों की ओर से ऑफिशियल घोषणा का इंतजार भी हो रहा है, बातचीत कब और कैसे शुरू होगी आगे। लेकिन तनावपूर्ण हालात में शांति और संवाद की उम्मीद जो है वो अब जगी है। क्या आगे युद्ध होगा या फिर शांति की आगे राह नजर आ रही है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। मिडिल ईस्ट इन दिनों बारूद की ढेर पर बैठा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है, जिसने इलाके के दूसरे देशों की भी नींद उड़ा रखी है। अमेरिका के युद्धपोत ईरान पर हमला करने के लिए तैयार हैं। इंतजार है बस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के केवल हाँ कहने की। ट्रंप ईरान को लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उनकी शर्तों को नहीं माना तो तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक चैनल भी एक्टिव हैं। कूटनीतिक स्तर पर अब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत के संकेत नजर आए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि देश कूटनीति के लिए तैयार है, लेकिन कूटनीति के अपने सिद्धांत होते हैं और ईरानी जनता के सम्मान का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरागची ने यह उम्मीद जताई कि कूटनीतिक प्रयासों का पॉजिटिव रिजल्ट जल्द देखने को मिलेगा। हालांकि शर्तों को लेकर दोनों पक्षों में मतभेद जारी है। अमेरिका ने ईरान पर यूरेनियम संवर्धन को शून्य करने, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर रोक लगाने, क्षेत्रीय सहयोगियों को समर्थन खत्म करने जैसी शर्तें रखी हैं, जिन्हें ईरान अपनी संप्रभुता के खिलाफ मानता है। लेकिन बयानों से पता चलता है कि ईरान बातचीत में लचीलापन दिखाने को तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अब्बास अरागची के बीच तुर्की में संभावित मुलाकात हो सकती है। फिलहाल दोनों देशों की ओर से ऑफिशियल घोषणा का इंतजार है कि बातचीत कब और कैसे शुरू होगी। ऐसे में तनावपूर्ण हालात में शांति और संवाद की उम्मीद जगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारत पर टैरिफ कम हो गया है और अमेरिका और भारत की दोस्ती और मजबूत हो गई है, लेकिन इसी बीच खबर पलक ये है कि ईरान से जुड़ी हुई जानकारी मिल रही है। क्या कुछ हो सकता है, आप ये बताइए। बिल्कुल, भारत के साथ तो दोस्ती महिमा बढ़ रही है, लेकिन अमेरिका की ईरान के साथ जो दुश्मनी है वो और ज्यादा बढ़ रही है। बता दें कि तनाव की स्थिति है। ईरान की ओर से बातचीत के संकेत तो मिल रहे हैं, हालांकि दोनों देशों की ओर से ऑफिशियल घोषणा का इंतजार भी हो रहा है, बातचीत कब और कैसे शुरू होगी आगे। लेकिन तनावपूर्ण हालात में शांति और संवाद की उम्मीद जो है वो अब जगी है। क्या आगे युद्ध होगा या फिर शांति की आगे राह नजर आ रही है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। मिडिल ईस्ट इन दिनों बारूद की ढेर पर बैठा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है, जिसने इलाके के दूसरे देशों की भी नींद उड़ा रखी है। अमेरिका के युद्धपोत ईरान पर हमला करने के लिए तैयार हैं। इंतजार है बस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के केवल हाँ कहने की। ट्रंप ईरान को लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उनकी शर्तों को नहीं माना तो तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक चैनल भी एक्टिव हैं। कूटनीतिक स्तर पर अब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत के संकेत नजर आए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि देश कूटनीति के लिए तैयार है, लेकिन कूटनीति के अपने सिद्धांत होते हैं और ईरानी जनता के सम्मान का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरागची ने यह उम्मीद जताई कि कूटनीतिक प्रयासों का पॉजिटिव रिजल्ट जल्द देखने को मिलेगा। हालांकि शर्तों को लेकर दोनों पक्षों में मतभेद जारी है। अमेरिका ने ईरान पर यूरेनियम संवर्धन को शून्य करने, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर रोक लगाने, क्षेत्रीय सहयोगियों को समर्थन खत्म करने जैसी शर्तें रखी हैं, जिन्हें ईरान अपनी संप्रभुता के खिलाफ मानता है। लेकिन बयानों से पता चलता है कि ईरान बातचीत में लचीलापन दिखाने को तैयार है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अब्बास अरागची के बीच तुर्की में संभावित मुलाकात हो सकती है। फिलहाल दोनों देशों की ओर से ऑफिशियल घोषणा का इंतजार है कि बातचीत कब और कैसे शुरू होगी। ऐसे में तनावपूर्ण हालात में शांति और संवाद की उम्मीद जगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।